बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वैद टीवीएन। स्टूडेंट बीएससी कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री का यूनिट नंबर 7 है। इस वीडियो में हम करेंगे डायरेक्शन कोसाइंस कैसे फाइंड आउट करते हैं और रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज हम करेंगे। तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वेक्टर है हमारे पास a इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k। a का मॉड देंगे 3 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, और ये सॉल्व किया 29 स्क्वायर रूट आ गया, ये मैग्नीट्यूड आ गई। डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ वेक्टर इज गिवन बाय, कैसे फाइंड आउट करते हैं डायरेक्शन कोसाइंस? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ये 3 वेक्टर है आई के साथ और ओवर ये 29 मैग्नीट्यूड। सिमिलरली माइनस 2 ओवर 29, 4 ओवर 29 सिमिलर फॉर वेक्टर बी। इसी तरह से हम वेक्टर बी के लिए फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। और हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 3i माइनस 2j प्लस 4k प्लस 2i प्लस j प्लस k, यानी कि a और b गिवन है हमारे पास। इन दोनों को हमने सम किया तो हमारे पास ये बन गया। उसके बाद हमें लेट a प्लस बी इज इक्वल टू सी, तो जो सी की मैग्नीट्यूड है वो निकालेंगे हम इस वेक्टर से। 5 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, इसी तरह से मैग्नीट्यूड पॉजिटिव होती है हमेशा। 75 आ गया। डायरेक्शन कोसाइन ऑफ a प्लस बी इज इक्वल टू सी इज गिवन बाय, कैसे होगा सी के डायरेक्शन कोसाइन? वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। इस तरह से हम इसको फाइंड आउट कर लेंगे। नेक्स्ट मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है अल्फा इज इक्वल टू 45, बीटा इज इक्वल टू 60, देन फाइंड गामा। तो वी नो दैट cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। ये मैं प्रूव भी करवाऊंगा आपको इसी वीडियो में इंशाल्लाह। cos ये 45 यहाँ पे 60 पुट किया और यहाँ पे आपने गामा रख दिया इक्वल टू 1। इसकी वैल्यू 1/2 स्क्वायर रूट होती है, इसकी वैल्यू 1/2 होती है। जब इनको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा इस तरह से। फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा प्लस माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा आपके पास 60 पे और 120 पे वैल्यू। सिमिलरली हमारे पास है अल्फा इज इक्वल टू 135, बीटा इज इक्वल टू 60, वैल्यू पुट करते हैं इसी में, तो आपके पास आ जाएगा 1/4, इसका स्क्वायर रूट लेंगे प्लस 1/2 आ जाएगा, तो ये 60 और इसका ये 120। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अ लाइन मेक्स एन एंगल ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड विद द थ्री एक्सिस, फाइंड दीज एंगल्स। ये देखिए इक्वल मैग्नीट्यूड का एंगल बनता है विद 3 एक्सिस। तो ये ऊपर वाला क्वेश्चन की तरह ये इस तरह स्टेटमेंट में भी आ सकता है। ये देखिए गिवन दैट अल्फा इज इक्वल टू बीटा इज इक्वल टू गामा, देन cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इक्वल एंगल है तो वो सारा हम अल्फा को बीटा, बीटा को जो भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे हमने लिख दिया अल्फा फिर अल्फा फिर अल्फा 3 अल्फा cos स्क्वायर 1। जब इसको सोल्व करेंगे 1/3 प्लस माइनस 1/3, तो ये आ जाएगा बीटा इज इक्वल टू cos के cos इनवर्स के प्लस माइनस 1/3 रूट। और इसी तरह से फ्री वेक्टर क्या होता है? अ वेक्टर विच लाइज anywhere in space is called free vector. The free vector has any arbitrary direction. free vector की कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। फ्री वेक्टर स्पेस में फ्री होता है, आर्बिट्रेरी यानी कि उसकी फर्जी कोई भी डायरेक्शन हो सकती है। डायरेक्शन रेशियोज क्या होते हैं? इफ p1 is equal into px1 y1 z1 and p2 is equal has the coordinate x2 y2 z2 be any two given points, then their direction ratios are given by। ये आप समझ लें क्योंकि आगे जो क्वेश्चन करेंगे वो इसमें यूज होगा x2 minus x1 y2 minus y1 z2 minus z1। डायरेक्शन डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स p1 इसके कोऑर्डिनेट्स ये हैं एंड p2 कोऑर्डिनेट्स ये हैं इज डिनोटेड एंड डिफाइंड एज फॉलोड। d इज इक्वल टू p1 p2, इसका मैग्नीट्यूड लेंगे x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 इसका स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर और इसका स्क्वायर रूट। नोट द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट इज ऑलवेज अ पॉजिटिव क्वांटिटी। प्रूव करना है l स्क्वायर प्लस m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
ओरिजिन हमें दिया हुआ है P पॉइंट है x y z। अब हम पहले लेते हैं x y z जो हमारे पास है x y और ये z, ठीक है। फिर x y z, फिर लेते हैं ये देखें x y z, अल्फा एंगल बीटा एंगल और ये गैमा। cos अल्फा इज इक्वल टू L इज विच इज इक्वल टू x ओवर OP। cos बीटा इज इक्वल टू M इज इक्वल टू वाई ओवर ओपी। यहाँ देखेंगे इस पे बात कर रहे हैं। cos gamma इज इक्वल टू n विच इज इक्वल टू z ओवर ओपी। ओपी इज इक्वल टू x माइनस जीरो वाई माइनस जीरो जी माइनस जीरो एक्स वाई जी आ गया, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। इसकी मैग्नीट्यूड लेंगे एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर प्लस जी स्केयर, मैग्नीट्यूड आ गई। टेक लेफ्ट हैंड साइड एल स्केयर प्लस एम स्केयर प्लस एन स्केयर। हमारे पास एल की एम की एन की वैल्यूज मौजूद है, इसका एलसीएम लिया ओपी स्क्वायर आ गया, और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। ओपी हमारे पास ये स्क्वायर रूट है इसका, जब स्क्वायर रूट को यहाँ पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है उसका, वो स्क्वायर रूट को खत्म कर देगा और वो कट जाएंगे तो ये 1 आ जाएगा। एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर इज इक्वल टू 1। वी कैन राइट अल्फा कॉस अल्फा स्क्वायर प्लस कॉस बीटा स्क्वायर प्लस गामा स्क्वायर इज इक्वल टू 1। फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन डायरेक्शन कोसाइन एंड डायरेक्शन रेशियोज। cos alpha, cos beta, cos gamma are called direction cosines of line OP denoted by L, M, N, और L की वैल्यू आपके पास cos alpha, M cos beta, N cos gamma and number proportional to L, M, N are called direction ratios of the point line OP। ये देखिए एक्स वाई जी प्लेन है, यहाँ पे ओरिजिन है, ये अल्फा एंगल बना है वाई जेड एक्स और जेड की कर्व के साथ प्लेन के साथ। फिर एक्स और ये हमारे पास इसके साथ बीटा बन गया एंगल, और यहाँ पे गैमा बन गया। दे आर डिनोटेड बाय लैम्बडा म्यू न्यू और ए बी सी। सो एल ओवर लैम्बडा एम ओवर म्यू एन ओवर न्यू इज इक्वल टू, ये हमारे पास एल की वैल्यू है एल स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर लैम्बडा स्क्वायर प्लस म्यू स्क्वायर प्लस न्यू स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं, ये 1 होता है, और ये इसको हम इस तरह से लिख लिया, तो ये आ जाएगा 1 ओवर दिस। हर एक एक को लेते जाएं आप, ए ओवर बी, सी ओवर डी, ई ओवर एफ इज इक्वल टू के वाले ए इज इक्वल टू बी के। तो इसमें भी हम क्या करेंगे, एल ओवर लैम्बडा इज इक्वल टू दिस, तो लैम्बडा इज इक्वल टू ये आ जाएगा एल इज इक्वल टू लैम्बडा ओवर दिस, एम इज इक्वल टू म्यू ओवर दिस, और एन इज इक्वल टू न्यू ओवर दिस। हर एक को सेपरेटली इसके बराबर रख दिया। डायरेक्शन कोसाइन द नंबर प्रोपोर्शनल टू एल एम एन आर कॉल्ड डायरेक्शन रेशियोज द लाइन डिनोटेड बाय of the line denoted by L lambda mu और mu।